हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पैटर्न इन मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट किए थे और आज हम और कॉन्सेप्ट करके ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, सो एक बार हम देखें हम लोगों ने क्या क्या किया था। ओके, सो हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, ओके, व्हाट इज़ मैथमेटिक्स डन, पैटर्न्स इन नंबर, विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। आज हम रिलेशन इन नंबर सीक्वेंसेस, पैटर्न इन शेप्स और रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस करेंगे। ओके, और इसमें और अमंग नंबर सीक्वेंसेस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ओके, सो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस। ओके, आप लोगों के सामने आप लोग ये देख सकते हैं कि ये एक नंबर सीक्वेंस मैंने रखा हुआ है। ओके, और ये जो रिलेशन है अमंग नंबर सीक्वेंसेस ये क्या है देखें एक बार। चलो, सो 1 1 देन 1 + 3 4 देन 1 + 3 देन मैंने एक और ऑड नंबर ऐड कर दिया 5 देन 1 3 5 प्रीवियस नंबर में मैंने एक और नंबर ऐड कर दिया 7 देन अगेन मैंने प्रीवियस नंबर में एक और ऑड नंबर ऐड कर दिया 9 और इसी तरीके से ये पैटर्न चलता जा रहा है और मैंने 11 ऐड कर दिया। तो ये हमें क्या रिलेशन बता रहा है और हमें इससे मिल क्या रहा है। ओके, अगर मैं इसका फाइनल आउटकम देखूं तो ये जो नंबर है ये एक्चुअली में क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, देन वी आर गेटिंग 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। इट मीन्स ये जो पैटर्न है ये ऐसे ही चलता जाएगा और आपको नेक्स्ट नंबर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर आगे के स्क्वायर नंबर्स जो हैं वो आप लोगों को मिलते जाएंगे। ओके, तो बच्चों इससे पता क्या लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअली में हमें जो ऑड नंबर्स का सम है हम वो ले रहे हैं यहाँ पर। 1 इज़ ऑड नंबर, 1 + 3 2 odd numbers, 1 + 3 + 5 3 consecutive odd numbers, then 1 + 3 + 5 + 7 4 consecutive odd numbers, consecutive numbers मतलब जो एक साथ आते हैं। ओके, then 5 consecutive odd numbers, then 6 consecutive odd numbers। तो मैंने क्या बोला 1 consecutive odd numbers, 2 3 4 5 6। इसका मतलब मैंने 1 का स्क्वायर किया तो मुझे 1 मिलेगा, मैंने इस 2 का स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलेगा 4, दैट इज़ अ स्क्वायर ऑफ 2। मैंने 3 का स्क्वायर किया तो मुझे 9 मिला, लेकिन मेरे को ये 3 का स्क्वायर मिला कहाँ से, जब मैंने 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए। ओके, तो जब मैंने 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए तो मेरे पास जो सम आया वो एक्चुअली में 4 का स्क्वायर था। मैंने 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए तो मेरे पास जो सम आया 25, दैट वाज एक्चुअली 5 स्क्वायर। फिर मैंने 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम लिया तो मेरे पास सम आया 36 जो एक्चुअली में 6 स्क्वायर था। तो लेट्स चेक कि हमारे को अगर नेक्स्ट नंबर अगर मैं इसमें एक नंबर और ऐड करती हूँ। ओके, सपोज मैं इसमें एक नंबर और ऐड करती हूँ, मैंने लिया यहाँ पर जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो मैंने लिया 1 देन 3 देन 5 देन 7 देन 9 11। ये ऑलरेडी 6 नंबर्स है मेरे पास। अब मैंने यहाँ पे एक और ऑड नंबर ऐड कर दिया दैट इज़ 13। ओके, और अब मैं अगर इसका सम करूँ तो मेरे पास 36 ऑलरेडी था और मैंने 13 उसमें और ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिला बच्चों 49। सो 49 इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। ओके, अब चलो एक नंबर और एक पैटर्न हम और लिखते हैं। पहले मैं ये जो मैंने 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए हैं ये एज इट इज़ लिखूँगी। ओके, और अब मैं इसमें एक ऑड नंबर और ऐड कर दूँगी दैट वुड बी 15। तो इसका सम क्या आएगा, अब मैंने चेक किया कि 49 में मैंने 15 और ऐड किया था तो मुझे क्या मिला 64। इट मीन्स मुझे ये क्या मिल रहा है 8 का स्क्वायर। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंटिंग में चलता जा रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर नंबर्स हैं ये एक्चुअली में क्या है, ओके, सम ऑफ
कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। मतलब अगर मेरा जो 7 स्क्वायर है वो एक्चुअली में किसके इक्वल होगा, सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अगर मैं 8 स्क्वायर ले रही हूँ तो मुझे कैसे मिलेगा, सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ओके, तो ये रिलेशन है और ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता जाता है और ये पैटर्न ऐसे ही चलता जाएगा। आप इसमें एक और ऑड नंबर ऐड करेंगे, आपको नेक्स्ट स्क्वायर मिलेगा 9 का स्क्वायर। देन आप एक और नंबर ऐड करेंगे ऑड नंबर, तो आपको 10 का स्क्वायर मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं। इज़न्ट इंटरेस्टिंग? आपको अगर स्क्वायर नंबर चाहिए तो आप ऐसे ऑड नंबर्स ऐड करके निकाल सकते हैं। और अगर आपको चेक करना है कि क्या ये गिवन पैटर्न कोई स्क्वायर नंबर फॉर्म कर रहा है, तो आप सीरीज़ चेक कर सकते हैं कि अगर वो सीरीज़ ऑड नंबर की सीरीज़ है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की, तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि ये स्क्वायर नंबर फॉर्म करेगा। ओके, सो अब अगर मेरे को इसको विजुअलाइजेशन में चेक करना है, ऑलरेडी आप लोगों के सामने ये गिवन है। ओके, सो हम इसको स्क्वायर में डॉट्स के थ्रू, ओके, स्क्वायर ग्रिड्स में डॉट्स के थ्रू कैसे शो करते हैं। सी, आप लोग को अगर स्क्वायर नंबर्स की सीरीज़ जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है, मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ। लाइक पहले क्या आएगा, 1, देन 4, देन 9, देन 16, देन 25 और ये ऐसे चलेगा। ओके, सो 1 के लिए हम कितने डॉट्स लगाते थे, 1 डॉट। 4 के लिए आप कितने डॉट्स लगाते थे, 1, 2, 3, 4। तो आपको क्या बताया था, लाइक 2 × 2, यहाँ से 2 डॉट्स एंड यहाँ से 2 डॉट्स, फिर 3 डॉट्स एंड 3 डॉट्स। तो वही चीज़ यहाँ पे फॉर्म हो रही है। कैसे देखें आप, चलो यहाँ पर ये 1 डॉट है तो ये 1 स्क्वायर है, ये देखो लाइक ऐसे। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर मुझे स्क्वायर फॉर्म करना है, सी अगर मेरे पास यहाँ पे 1 डॉट है तो मैं सिर्फ 1 डॉट से स्क्वायर तो नहीं फॉर्म कर सकती। चलो मैंने 2 डॉट्स लगा दी, अभी भी स्क्वायर फॉर्म नहीं होगा, मुझे 1 डॉट और चाहिए होगी, मुझे 3 डॉट्स और चाहिए होंगी, तब जाके वो स्क्वायर फॉर्म होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, ये पूरा पैटर्न मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, एक बार प्लीज़ वहाँ देखें अगर याद नहीं है तो। ठीक है, कि कैसे कैसे आपको डॉट्स ऐड करनी है और कैसे कैसे स्क्वायर नंबर फॉर्म हो रहा है। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 में आपने 3 ऐड कर रहे हैं, देन आप 5 ऐड कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से ऐड हो रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे कैसे है। अब यहाँ पर अगर मुझे स्क्वायर नंबर फॉर्म करना है तो ये 2 × 2 बनेगा। ओके, अब अगर मुझे ये स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है, अभी मुझे एक स्क्वायर और फॉर्म करना है, तो मैंने 1 डॉट और लगा दी, अभी भी स्क्वायर फॉर्म नहीं होगा, एक और लगा दी, अभी भी फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, तब भी फॉर्म नहीं होगा। तो आपको एटलीस्ट यहाँ पर सीरीज़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 डॉट्स और ये 3 डॉट्स लगानी पड़ेंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 9 और आपको एक और स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, सो ये जो आपके पास ये गिवन है ये भी कुछ इसी तरीके से फॉर्म हो रहा है। देखो 3 3, देन 4 4, देन 5 5 और इसी तरीके से आप आगे का पैटर्न भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और डॉट्स लगा के इसको आगे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये था रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस। अब इसी को हम आगे पढ़ेंगे। और so another example of such a relation between sequences adding up and down. Okay, तो अभी भी हम सेम स्क्वायर नंबर्स निकालने वाले हैं, बट वी आर गोइंग टू अप्लाई डिफरेंट मेथड। ओके, एंड व्हाट वुड इट बी, चलो देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं 1 का स्क्वायर निकाल रही हूँ, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक एज इट 1, ओके, एंड इट इज़ इक्वल्स टू 1। अब अगर मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए तो मैं पहले 1 लूँगी, देन नेक्स्ट नंबर लूँगी 2, एंड देन अब मैं डाउन चली जाऊँगी। लाइक पहले 1, मैंने अब एक 1 ऐड किया, अब एक 1 माइनस कर दूँगी। सो अब आप एक 1 माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। और आप देखो इन तीनों का जो सम आ रहा है वो 4 है और इट इज़ एक्चुअली 2 स्क्वायर। ओके, अब मैं काउंट करूँगी 1 2 और 3 एंड देन डाउन जाऊँगी 1 माइनस करके 2 1, तो मुझे क्या मिल रहा है, 9। सो इट इज़ एक्चुअली 3 स्क्वायर। चलो एक नंबर और लेते हैं। पहले हमने 1 तक किया, देन 2 तक किया, फिर 3 तक किया, अब हम 4 तक करेंगे। 1 2 3 4 एंड डाउन जाएंगे 3 2 1 1 लेस करेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है, 16। दैट इज़ एक्चुअली 2 4 स्क्वायर। तो
अगर आपने इस पैटर्न को नोटिस किया तो हमने 2 से लेस करना शुरू किया तो मुझे किसका स्क्वायर मिल रहा है, 2 का। फिर हमने 3 से लेस जाना शुरू किया तो मुझे 3 का स्क्वायर मिल रहा है। फिर हमने 4 से लेस जाना शुरू किया तो मुझे 4 का स्क्वायर मिल रहा है। अब हमने 1 2 3 4 5 तक जाएंगे एंड देन 5 से लेस जाएंगे, सो सी आपको 5 का स्क्वायर मिलेगा। ओके, ये क्या है, 5 का स्क्वायर। अब आप 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे एंड अब आप 6 से लेस जाएंगे, 5 4 3 2 1, तो आपको क्या मिल रहा है, 6 स्क्वायर। ओके, अब सपोज अगर मुझे एक और नेक्स्ट पैटर्न निकालना है, इसका नेक्स्ट सीरीज बनानी है, तो क्या होगा, 1 2 3, हम ऑलरेडी 6 तक जा चुके हैं, हम 7 तक जाएंगे एंड देन हम एक एक कम करेंगे, 6 5, लाइक बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर दोगे आप लोग, 4 3 2 1। ओके, और अब आप इसमें अगर ऐड करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा। ऑलरेडी मुझे पता है दैट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होगा, 5 + 4 9 10 एंड 15 एंड देन ये भी कितना मिलेगा आपको, 15 यानी 30। ओके, एंड 7 + 6 आपको कितना मिलेगा। ओके ओके, तो मैंने यहाँ पे 6 मिस कर दिया। ओके, देयर शुड बी 6, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 49, जो एक्चुअली में क्या होगा, 7 का स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर क्यों होगा, बिकॉज हमने 7 से बैकवर्ड जाना शुरू किया। ओके बच्चों, तो ये भी एक तरीका है स्क्वायर्स नंबर्स को फाइंड आउट करने का। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, पैटर्न्स इन शेप्स। ओके, सो पैटर्न्स इन शेप्स के क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने ये तो पढ़ा कि नंबर्स के क्या क्या पैटर्न्स हो सकते हैं, नंबर से कौन सी सीरीज़ फॉर्म हो सकती हैं। अब हम शेप से कौन कौन सी सीरीज़ फॉर्म कर सकते हैं, शेप से कौन कौन से पैटर्न्स फॉर्म कर सकते हैं। सो दीज शेप्स ओके मे बी इन 1 2 or 3 dimensions, okay, or in even more. The branch of mathematics that studies patterns in shapes is called geometry. Okay, so geometry में आप क्या पढ़ते हैं, ये shapes पढ़ते हैं। okay, so हमारे पास examples दे रखे हैं shape sequence के, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास regular polygon. okay, so फर्स्ट तो पॉलीगन क्या होता है। ओके, पॉलीगन होता है जो लाइन सेगमेंट से फिगर बनती है। ओके, आप कोई भी लाइन सेगमेंट से जो फिगर्स बनाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन, बट दैट शुड बी क्लोज फिगर। ओके, अब रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर का मतलब होता है कि जो भी जो भी फिगर हम बना रहे हैं उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, सपोज़ मेरे पास एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट से मैं कोई भी पॉलीगन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती। अगर मैं 2 पॉइंट्स ले लूँ तो भी मैं कोई पॉलीगन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज ये मुझे सिर्फ एक लाइन देगा। ओके, लेकिन अगर मैं तीसरा पॉइंट ले लूँ तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा और ये ट्राइंगल एक क्लोज फिगर होगा। इसीलिए मिनिमम जो लाइन सेगमेंट से हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन बनता है वो होता है ट्राइंगल। ओके, अभी रेगुलर मैंने इसको क्यों बोला, रेगुलर हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसकी जो ये साइड्स है ना ये इक्वल होती हैं और ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं, जिनके बारे में आप आगे भी पढ़ोगे कि एंगल्स क्या होते हैं। ओके, तो रेगुलर का मतलब ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। अब ये जो रेगुलर शेप स्टार्ट हो रही है कौन से नंबर से स्टार्ट होंगी, 3 नंबर से। ओके, 3 नंबर से, देन 4, देन 5, और ये काउंटिंग नंबर ऐसे ही चलते जाएंगे जो अभी तक हम हर पैटर्न में फॉलो कर रहे हैं। ओके, अब इन शेप्स को हम रेगुलर क्यों बोलते हैं मैंने आपको बताया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर ट्राइंगल, इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, ऑक्टागन, रेगुलर नोनागन एंड रेगुलर डेकागन। ओके, नाउ रेगुलर बोला हम लोगों ने तो अब आपको पता लग गया है कि रेगुलर का मतलब क्या होता है। तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स से ट्राइंगल बनता है, 3 साइड से। ओके, और 4 साइड से जो फिगर बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। देन 5 साइड से जो फिगर बनेगी उसको हम बोलेंगे पेंटागन, 6 साइड से हेक्सागन, 7 से
हेप्टागन, 8 साइड से ऑक्टागन, 9 साइड से नोनागन एंड 10 साइड से डेकागन। ओके, तो इन शेप्स को आप इस तरीके से लाइक डिनोट करोगे कि ये शेप्स के नेम हैं। ओके, अब ये शेप्स अगर मुझे आगे की शेप बनानी है तो मेरे को क्या होगा, मुझे कितनी साइड्स चाहिए होंगी, 11 साइड्स। तो इसी तरीके से आप एक एक साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं शेप्स कैसे हैं, एक एक साइड यहाँ पे और बढ़ती जा रही है। तो एक एक साइड हम और बढ़ाते जाएंगे तो हमें हमारी नेक्स्ट शेप मिल जाएगी। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा कंप्लीट ग्राफ। ओके, सो व्हाट इज़ कंप्लीट ग्राफ? ओके, आप लोगों के सामने ऑलरेडी ये फिगर शो हो रही है। सो कंप्लीट ग्राफ जो है वो बेसिकली ये एक सीक्वेंस है। ओके, ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है जो कंप्लीट ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर ये जो हमने लिखा है 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या शो कर रहे हैं? नंबर ऑफ वर्टिसेस। ओके, वर्टिसेस क्या होते हैं? जैसे अगर मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, ओके, तो ये जो इसके जहाँ पर ये 2 लाइन सेगमेंट मीट करते हैं इनको क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। तो मेरे पास अगर 2 पॉइंट्स हैं तो उससे मेरे को क्या मिल सकती है? एक लाइन यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉन है। ओके, अगर मेरे पास 3 है तो मुझे क्या मिल रहा है? एक ट्राइंगल। अगर मेरे पास 4 है तो मुझे एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है, पेंटागन, हेक्सागन। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं? हमारे जितने भी वर्टिसेस हैं, ठीक है, ये 1, ये सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय स्ट्रेट लाइन। ओके, यहाँ पर भी ये देखो, ये वाला, ये सब कंस्ट्रक्टेड है। ओके, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ यहाँ पर। ओके, सपोज मेरे पास ये एक स्क्वायर है। ओके, अब मैं इनके वर्टिसेस, एक वर्टेक्स है मेरे पास ये, एक है ये, एक वर्टेक्स है ये और एक वर्टेक्स है ये। अब मैं इनको ज्वाइन करूँगी ऐसे। ओके, और एक हम ऐसे ऐसे ऐसे, ये मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर दिया था। ओके, सपोज अगर मैं 5 वर्टेक्स लेती हूँ। ओके, जस्ट लेट मी ड्रॉ इट हियर। ओके, मैंने यहाँ पे 5 वर्टेक्स लिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, अब मैं इनको ज्वाइन करने वाली हूँ। तो मैंने एक वर्टेक्स यहाँ से ज्वाइन किया, ये 2 वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट, देन इनको ज्वाइन किया, देन ये ज्वाइन किया, देन इसको ज्वाइन किया एंड देन इसको ज्वाइन किया। अगेन ये वाला वर्टेक्स और ये भी वर्टेक्स है तो मैं इनको भी ज्वाइन करूँगी, देन मैं इसको भी ज्वाइन करूँगी, मैं इससे भी ज्वाइन करूँगी और मैं इससे भी ज्वाइन करूँगी और मैं इससे भी ज्वाइन करूँगी। ओके, सो इसी तरीके से हमको नेक्स्ट फिगर मिलती है जिसमें हमारे 6 वर्टिसेस होंगे। तो हम सारे वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे, फिर हमारे पास नेक्स्ट फिगर आएगी K7, देन K8। तो उसमें 7 वर्टिसेस, 8 वर्टिसेस होंगे और आप उनको इसी तरीके से ज्वाइन करोगे तो आपको आगे की नेक्स्ट फिगर्स मिल जाएंगी। ओके, और ये पैटर्न भी इसी तरीके से चलेगा। ओके, नेक्स्ट रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस में हमारे पास नेक्स्ट है स्टैक्ड स्क्वायर्स। ओके, अब स्टैक्ड स्क्वायर्स में आप लोगों को ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर्स बने हुए हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं अगेन ये स्क्वायर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर शेप में क्या है, देखो यहाँ पे भी स्क्वायर बन रहा है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो ये जो सारी जो स्क्वायर से मिलकर बन रही है इसीलिए इनको क्या बोला गया है? स्टैक्ड स्क्वायर। लेकिन हर एक न्यू में नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं स्क्वायर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये क्या है? 1 टाइम 1, ये क्या है? 2 टाइम 2। तो उसको 2 टाइम 2 के लिए यहाँ पे कितने हमने स्क्वायर्स और ऐड कर दिए? 3 और ऐड कर दिए। ओके, अब फिर से 3 टाइम्स 3, अगेन हमने उतने स्क्वायर्स और ऐड कर दिए। 4 टाइम्स 4 बनाने के लिए, जैसे मैंने अभी पीछे आप लोग को एक्सप्लेन किया था डॉट्स में कि कैसे कैसे आपको डॉट्स इंक्रीज़ करनी है, वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। मतलब सपोज़ मेरे पास ऑलरेडी 2 टाइम्स 2 का एक स्टैक्ड स्क्वायर था। ओके, अब मुझे इसको 3 टाइम्स 3 नेक्स्ट बनाना है। तो अगेन अगर मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ऐड किया तो ये स्क्वायर कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पर ऐड किया तो भी नहीं होगा। तो मुझे एक यहाँ पर
देन एक यहाँ पर और देन एक यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तब मुझे ये 3 टाइम्स 3 का स्क्वायर मिल जाएगा कंप्लीट। उसी तरीके से ये 4 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 5, देन आपके पास 6 टाइम्स 6 बनेगा, देन 7 टाइम्स 7 बनेगा, और ये पैटर्न भी ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टैक्ड ट्राइंगल। सेम, यहाँ पर एक ट्राइंगल है हमारे पास। ओके, अब नेक्स्ट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेरे पास ये एक ट्राइंगल था। ओके, अब नेक्स्ट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल और प्लेस कर भी दिया सपोज़ ऐसे, तो क्या ये ट्राइंगल बनेगा? नहीं बनेगा। फिर मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल और बना दिया, अभी भी नहीं बनेगा, तो मुझे एक ट्राइंगल यहाँ पे और बनाना पड़ा, और अब मुझे ये एक कंप्लीट ट्राइंगल मिल गया है। देखो, अब मेरे पास ये एक कंप्लीट ट्राइंगल है। तो मुझे कितने ट्राइंगल्स और ऐड करने पड़े? 3 और ऐड करने पड़े। फिर इसी तरीके से मुझे और कितने ऐड करने पड़ेंगे? सी, आप लोग को ट्राइंगुलर नंबर्स याद है? ट्राइंगुलर नंबर्स में क्या होता है? 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर कितना होता है? अगर डॉट्स के थ्रू मैं याद दिलाऊँ आपको, तो पहले 1, देन 3 डॉट्स लगाते हैं हम। अब हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पर? सॉरी, ये मैं रख कर दूँ 1 सेकेंड। तो अब मुझे यहाँ पे नीचे 3 डॉट्स और ऐड करने पड़ते हैं। उसी तरीके से ये मेरे पास ये ट्राइंगल कंप्लीट होता है। ओके, सो वही चीज़ यहाँ पर भी है। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे ऑलरेडी 1, 2, 3, और यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स ऐड हो गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने यहाँ पे 5 ट्राइंगल्स और ऐड कर दिए। ओके, तो यहाँ पर अभी मुझे क्या मिल गए? नीचे मेरे को 1, 2, 3, 4, 5 ट्राइंगल्स और ऐड करने से मेरे पास एक कंप्लीट ट्राइंगल बन गया। अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगुलर नंबर की सीक्वेंस आप लोग को दोबारा से याद दिलाऊँ, तो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने 3 डॉट्स और ऐड की थी। ओके, तो नेक्स्ट नंबर जो हमारा होता है वो क्या होता है? 6। ओके, हम इसमें क्या करते हैं? 3 प्लस करते हैं। फिर हम इसमें क्या करते हैं? 4 प्लस करते हैं, तो मुझे 10 मिलता है। फिर मैं इसमें 5 प्लस करूँगी तो मुझे 15 मिलेगा, और इस तरीके से मेरी सीक्वेंस चलती जाएगी। ओके, सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको ट्राइंगल्स कितने यहाँ पे ऐड करने हैं। ओके, सो यहाँ पर ऑलरेडी अब ये प्रीवियस वाला जो फिगर है, ये वाला जो फिगर है, ये सेम फिगर आपका यहाँ तक रहेगा। ओके, उसके बाद आप नीचे उतने ट्राइंगल्स और ऐड कर दोगे जिससे कि ये ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो इसी तरीके से ये पैटर्न जो है ये चलता जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसको बोलते हैं बच्चों कॉक स्नोफ्लेक। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें कितने वर्टिसेस हैं यहाँ पर? 1, 2, 3, बट हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पर हम एक एडिशनल बेसिकली लाइक ट्राइंगल्स एक ऐड करते जा रहे हैं। कैसे ऐड करते जा रहे हैं? ओके, तो मैंने क्या बोला था कि इसमें एक्चुअली इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐड होता जा रहा है। कैसे ऐड हो रहा है वो मैं आपको शो करती हूँ। सी, हम ये स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? 3 साइड्स की फिगर से। ओके, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये मेरे पास, मैं इसी शेप में आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये है मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, अब मैं क्या करूँगी? इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी लाइक दिस। 1, 2, इधर भी 1, 2, 1, 2। ओके, और अब मैं क्या करूँगी? मैंने ये वाला जो लाइन है ये ऐसे ड्रॉ किया, देन ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट में एक और ट्राइंगल बना दूँगी ऐसे। ओके, अब सेम ये वाला जो पार्ट है इसको मैं एज इट इज़ रखूँगी, इसे सेम बनाऊँगी, और इस वाले पार्ट में से फिर से मैं एक और ट्राइंगल ऐसे निकाल दूँगी, एंड देन ये ऐसे। अब इस वाले पार्ट में से भी मैं एक ट्राइंगल निकाल दूँगी ऐसे। ओके, सो आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने यहाँ से भी 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिए। ओके, फिर दोबारा से हम क्या करेंगे? फिर नेक्स्ट पैटर्न निकालने के लिए फिर से इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और यहाँ से एक ट्राइंगल आ जाएगा। इसको 3 पार्ट्स में ट्राइंग करेंगे, यहाँ से एक ट्राइंगल आ जाएगा, फिर यहाँ से एक ट्राइंगल आ जाएगा, और ये फिगर देखो कुछ ऐसे बनेगी।
फिर नेक्स्ट ऐसे बनेगा एंड नेक्स्ट ऐसे बनेगा। ओके, सो ये थे कुछ शेप्स के पैटर्न्स जो हम लोगों ने अभी लर्न किए हैं। ओके, सो इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। ओके, अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कहाँ पर प्रॉब्लम आई है। ओके, सो अभी के लिए फॉर नाउ, ओके, थैंक यू।